दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कि माता कैकेयी और विभीषण जी को रामायण में एक नकारात्मक पात्र के रूप में क्यों देखा जाता है और उस पात्र का हमारे जीवन में या फिर सामाजिक जीवन की बात करें वर्तमान में जो भी सामाजिक जीवन में क्या महत्व था और उन्होंने क्या संदेश हमें देकर गए और जिसको हम समझ जाते तो शायद हम आज के डेट में जितना भी धोखा खाते हैं वो शायद ना होते। तो सबसे पहली चीज देखो तो माता कैकेयी और विभीषण जी ने हमेशा परम सत्य को अपने सांसारिक संबंधों से ऊपर रखा, हमेशा परम सत्य को अपने सांसारिक संबंधों से ऊपर रखा, जिससे निस्वार्थता को गौरवपूर्ण और प्रासंगिक भी बनाया। फिर भी लोग एक नकारात्मक कैरेक्टर के पात्र के रूप में रामायण कानून का वर्णन करते हैं। अगर हम माता कैकेयी की बात करें तो माता कैकेयी एक राजनीतिज्ञ थी और एक वीरांगना भी थी। माता कैकेयी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। एक बार जब राजा युद्ध में थे तो उस समय माता कैकेयी ने उनकी जान भी बचाई थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने उनको दो वर मांगने को कहा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो मैं वर मांग लूंगी। और वो वरदान हम सबको पता है कि राम जी के वनवास जाने का कारण बना। क्यों? क्योंकि उनकी दासी थी एक मंथरा, उन्होंने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। इससे हमें आज के समाज में यह पता चलता है कि अधिक प्रसन्न होकर हम कभी भी किसी को अपनी गुप्त बातें या फिर कभी भी वचन भी कभी भी नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि समय आने पर सबसे बड़ा सामने वाले का हथियार वही बन जाता है। और दूसरी बात, इंसान कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, अगर दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कभी ना करे। क्यों? क्योंकि दूसरी की सुनी सुनाई बातों पर आपका ही विनाश है और उसकी स्वार्थ पूर्ति। राम जी की सबसे प्रिय माता कैकेयी थी, अगर उनकी बुद्धि भ्रमित हो सकती है तो हमारी क्या चिंता। अगर हम विभीषण जी की बात करें तो विभीषण जी एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने अपना सारा जीवन यापन धर्म के अनुसार ही किया करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि परम सत्य के ऊपर कोई भी संसारिक संबंध नहीं हो सकता, चाहे वो भाई का हो या फिर कोई और संबंध क्यों ना हो। उन्होंने ये भी बताया कि समय बेशक तुम्हारे अनुसार ना हो, परिस्थितियां बेशक तुम्हारे अनुसार ना हो, अगर तुम अपना कार्य लगातार करते रहोगे तो उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि विभीषण जी ने राक्षसों के बीच रहते हुए राम जी को प्राप्त किया था, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं कर पाए थे। इसलिए वो हमेशा सिखाते हैं विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।